وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا इस खुदा की करें क्यों ना हमदो सना इस खुदा की जिसने हमें हर खुशी अता की। किया दरगुजर हमारी हर खता को यूं हम पे मेहरबानी की इंतहा की। हम करते रहेंगे हर हाल में शुक्र मौला, हमारी जिंदगी ने जब तक वफा की। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की बदीदा कर रहा हूँ। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या सूरत हो खुदाया मेरी जिंदगी शम्मा की, सूरत हो खुदाया मेरी लब पे आदी है दुआ बन के तमन्ना मेरी। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की ज़ीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह है उस राह पे चलाना मुझको। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदु मुसल्ली अला रसूलिल करीम। आज के इस अल्लामा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के ज़ेर एहतमाम यौम काबरीन जो मनाया जा रहा है, उसमें मधु सदर और मेहमानों का इस्तकबाल मेरी जिम्मेदारी है। मेरी बातों में खुशबू नहीं होती, मेरी बातों में खुशबू नहीं होती अगर मेरी ज़बां उर्दू नहीं होती। तो इसी शेर के साथ मैं आज के इस जलसे के सदर और इस इदारे के सदर अलहाज अल्लाह बख्श बागवान सर, इनका मैं मेरे जानिब से और इस इदारे के जानिब से इस जलसे में पुरतबार इस्तकबाल और खैर मुकद्दम करता हूँ। और मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ
कि उनकी गुरुपोशी और शापोशी। रिपोर्टर हैं और ये कई यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट मेंबर भी हैं और ये नेशनल काउंसिल ऑफ उर्दू दिल्ली के मेंबर भी हैं। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह मैं और एक प्लेयर है, वो तीसरी मरतबा सिलेक्शन हुआ है यहाँ के लिए, तो आज ही उड़ीसा भुवनेश्वर के लिए रवाना हो रहे हैं। ये बीजापुर के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे बीजापुर से एक नेशनल लेवल में एक खिलाड़ी हमारे बीजापुर का नाम ला रहा है हॉकी में, और हम दुआ करते हैं इसी तरह हमारे बीजापुर का नाम रोशन करते रहेंगे। मेंबर हैं और टीचर्स एसोसिएशन के एक डायरेक्टर भी हैं जनाब। हॉकी खिलाड़ी के साथ साथ यूनिवर्सिटी ब्लू और बीजापुर हॉकी क्लब के अच्छे खिलाड़ी हैं जिन्हें नेशनल टीम में सिलेक्शन हुआ है, और ये क्रिकेट के भी माहिर क्रिकेटदान थे जो इंडिया के लेवल तक इनके साथ जो खिलाड़ी खेले हैं वो वहाँ तक अपना क्रिकेट में भी लोहा मनवा है। इस तरह हम मैडम से इंतजार करता हूँ तो अल्लामान वर्ड इस तरह केदार मैडम को गुडनेस करने के लिए अल्लामान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के सदर इजलास मोअज़्ज़िज़ जनाब अल्लाह बख्श बागवान साहब, इदारे के सेक्रेटरी जनाब कंदावा सांगलीकर साहब, इस जलसे के मेहमान खुसूसी हाफिज़ वकील अहमद साहब, शहर नशीन पर मौजूद जनाब मोहम्मद शफी नालवन साहब, अतीक नालवन साहब, उस्ताद मोहतरम अख्तर इनामदार साहब, मुजाहिद बगली साहब, मुख्तलिफ इदारों के एडमिनिस्ट्रेटर्स मोहतरमा जावेद साहब, मनियार साहब, शाहकादे मैडम साहब, इलेदार मैडम साहबा, मीडिया के साथियों, प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले मेरी जानिब से इदारा सालार की जानिब से आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने इदारे वालों ने आज का इजलास मानेकी अंदाज में मुनक्कद करने जा रहे हैं। आज 4 कदावर शख्सियत जो भी अकाबिल करते हैं इनको, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, टीपू सुल्तान, शहीद आजम टीपू सुल्तान, अल्लामा इकबाल, मौलाना आज़ाद, मैं इस मौके पर इन चारों काबिलों को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश करते हुए इनकी आपके ताल्लुक से सिर्फ 1-2 जुमलों में बात करना चाहता हूँ। पंडित नेहरू, आप सब जानते हैं आपके खिदमत जंग आज़ादी में आपका रोल
खासकर 5 साला मनसूबा हमारे मुल्क का 5 साला मनसूबा मुरतब करने में आपका निहायत अहम रोल रहा है। इसी तरह अदर टीपू सुल्तान शहीद की कुर्बानी कुछ से भी आप वाकिफ हैं। मैं इस मौके पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमें टीपू सुल्तान की जयंती की कोई ज़रूरत नहीं, हमें ज़रूरत है कि टीपू सुल्तान के नाम से एक यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है। अल्लामा इकबाल आशिक़ाए रसूल फिलसफे खुदी आपको अपने असातिज़ कराम से इनकी तालीमात और उसूलों को जानने की ज़रूरत है। मैं इन चारों अकाबरीन को फिर एक मरतबा इदारे अलमान की जानिब से राज अक़ीदत पेश करता हूँ। अपनी ज़िंदगी को सवारे गाँव में मेहनत की फलाह बहबूदी के ताल्लुक से सीने सिलसिले और संजीदगी के साथ सरगर्म में अमल रहे और मालूम हुआ कि ये इदारा एक मंसूबा बाकायदा एक मास्टर प्लान एक्शन प्लान के साथ काम कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि यही आपका मंसूबे में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि आपका इदारा कामयाबी की राह पर गामज़न। अंग्रेज चाहते थे कि वो श्रीरंगपट्टनम पर भी कब्जा करे, मगर टीपू सुल्तान हमेशा इनके लिए शेर बख्तर थे। इसलिए एंग्लो मैसूर जंग में अंग्रेज मराठा और हैदराबाद के निजाम का सहारा लिया टीपू सुल्तान के खिलाफ जंग की। टीपू सुल्तान कभी भी अंग्रेजों के आगे घुटने नहीं देते। आजादी को हासिल करने के लिए वो अपने खुद के बच्चों को गिरवी तक रखा और उसमें टीपू सुल्तान को शिकस्त हासिल हुई और अपने मुल्क की आजादी के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। मंदिरों, पंडितों और स्वामियों का एहतराम करना इस वक्त मेरठ में मौजूद श्री नंदी मंदिर की बेहुरमती पर सुल्तान की बहादुरी, इनकी जवानमर्दी और इनकी हुब्बुल वतनी का कातल हुए बगैर नहीं रह सकता। आखिर मैं इस शेर के साथ अपनी तकदीर को खत्म करना चाहती हूँ। जो लड़ा था सिपाहियों की तरह हिंदुस्तान में ऐसा बादशाह न हुआ, जो लड़ा था सिपाहियों की तरह हिंदुस्तान में ऐसा बादशाह न हुआ। रूह तो होगी बदन से जुदा मगर हाथ तलवार से जुदा न हुआ। अजीज भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आज आपके सामने एक ऐसे अजीम शख्स के बारे में खुशाई करने जा रही हूँ जिन्हें हम अल्लामा शम्सुल उलमा, डॉक्टर सर और शायर मशरिक वगैरह के अलकाब से जानते हैं। जो एक शायर ही नहीं बल्कि मुफक्किर इस्लाम है, जिनकी कलाम में अल्लाह के कलाम यानी कुरान पाक की तफसीर नजर आती है। जो इस शेर की तख्लीकार है कि मोहम्मद से खातूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से खातूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लूह हो कलम तेरे हैं। हाँ, ये वही शख्स है जिन्हें आप और हम डॉक्टर अल्लामा इकबाल के नाम से जानते हैं। इकबाल आपका तखल्लुस भी है। आपकी पैदाइश 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में हुई। आपके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद और वालिदा का नाम इमाम बीबी था। आपके वालिद सूफी मंश और सादगी परस्त इंसान थे। आपकी इब्तिदाई तालीम मकतब में मुकम्मल हुई। मकतब में आपके उस्ताद मीर हुसैन शाह थे। मीर हुसैन
अपने जमाने के मशहूर शायर थे और शायरी में दिलचस्पी रखते थे, इसलिए अल्लामा इकबाल ने बचपन ही से शायरी कहने शुरू कर दिया। आपकी आला तालीम यानी MA करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में आपने फलसफे की डिग्री हासिल की। अल्लामा इकबाल ने वकालत की डिग्री भी हासिल की, लेकिन अल्लामा इकबाल ने अपने शायरी को अपने पैगाम फिक्र के इजहार का जरिया बनाया। आपकी शायरी नौजवानों के दिलों में ईमान के जज्बे को जगाती है। आपकी शायरी में जिंदगी को बदल देने वाले रंग छुपे हुए हैं। आपने कई उन्वानात, नज़्में, गज़लें लिखी। आपने अपने वतन पर लिखा तो कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुल सिता हमारा, जिसकी दूसरी मिसाल हमें आज तक नहीं मिलती। आपने जब खुदी के फलसफे को छेड़ा, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जब आपने खुदी के फलसफे को इस्लाम के साथ जोड़ा तो कहा, खुदी का सिर रहे निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का सिर रहे निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेग फसा ला इलाहा इल्लल्लाह। जब आपने नौजवानों के लिए लिखा तो कहा, दया इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दया इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना है नए सुबह शाम पैदा कर। गर्ज अल्लामा इकबाल ने जिंदगी के हर मौजू और जिंदगी के हर गोशे में शायरी की है, जो दिलो दिमाग को झंझोड़ कर रख देती है। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी मैं तिफ़्ल मकतब हूँ, मुकर्रर हूँ न मौलाना, अभी मैं तिफ़्ल मकतब हूँ, मुकर्रर हूँ न मौलाना, सदाए दिल में गूंजी है सुनाऊँ हक़ का फरमाना। सदर मोहतरम, मेहमान खुसूसी, असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हर कोई शेर जैसा जिगर नहीं रखता, हर कोई शेर जैसा जिगर नहीं रखता, जो खुद तलवार है वो खंजर नहीं रखता, जो शौक रखता है पीने का जाम शहादत, वो दुश्मन का खौफ अपने अंदर नहीं रखता। हिंदुस्तान के अजीम मुजाहिद आज़ादी हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम फतेह अली खान था और वो 10 नवंबर 1750 ईस्वी को पैदा हुए। इनके वालिद का नाम हैदर अली और वालिदा का नाम फखरुन्निसा था। टीपू सुल्तान को कम उम्र से ही मुतालिए का बेइंतहा शौक था। दिन रात मुतालिए में मसरूफ रहते थे। इनके वालिद को जब इस बात का पता चला तो इन्होंने मुदाखलत करवाई और कहने लगे, मेरे बेटे, हुकूमत के लिए कलम से ज्यादा तलवार की जरूरत होती है। टीपू सुल्तान ने अपने बाप के नक्श कदम पर चलकर बाप जैसी जुरात और शुजाअत पैदा की। टीपू सुल्तान 1782 ईस्वी को वालिद के इंतकाल के बाद तख्त नशीन हुए। इन्होंने अपनी सल्तनत का नाम सल्तनत खुदादाद रखा। तख्त नशीन होते ही इन्होंने गुलामी को खत्म कर दिया, जमीन को किसानों की मलकियत करार दिया, नए सिक्के जारी करवाए, रियाया के साथ इंसाफ से पेश आए और अपने वादों की पाबंदी की। टीपू सुल्तान फ्रांसीसी इंजीनियरों से आबपाशी की खातिर कावेरी पर बंद बनवाया, तालीम पर जोर दिया और जामिया उल उमूर के नाम से श्रीरंगपट्टनम में एक यूनिवर्सिटी कायम की। वो बुलंद पाया मुसन्निफ, बेहतरीन मुकर्रर, आला दर्जे के मुंतजिम, बेमिसाल सियासतदान और अज़ीमुल शान सिपाही थे। वो खुतबी, खताती, हिकमत, तेज़दली और शाहबारी और दीगर उलूम व फ़नून में माहिर थे। टीपू सुल्तान ने तिजारत को फरोग देने के लिए बहुत सी जद्दोजहद की।
अंग्रेजों से मुकाबला करते रहे। किसी ने आपको मशवरा दिया कि आप अपने आप को अंग्रेजों के हवाले क्यों नहीं करते, तो शेर दिल सुल्तान ने कहा, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम ऐमन मुदरिहाद है। मैं शिक्षक जमात की तालिब हूँ। मेरी तकरीर का उन्वान है पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज हम जिस शख्सियत की बात करने वाले हैं, इनका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू है। पंडित नेहरू 14 नवंबर 1889 ईस्वी को इलाहाबाद में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम मोतीलाल नेहरू था, जो इलाहाबाद के मशहूर बैरिस्टर थे। इनकी वालिदा का नाम जरूपरानी था। पंडित नेहरू की परवरिश और तालीम अंग्रेजी रहन सहन के माहौल में हुई थी। इब्तिदाई तालीम के बाद आला तालीम हासिल करने के लिए इनको इंग्लिस्तान भेजा गया। इंग्लिस्तान भेजा गया। शहर आफाक, स्कूल, लंदन और कैम्ब्रिज में अपनी तालीम मुकम्मल कर ली। विलायत से बैरिस्टर बनकर हिंदुस्तान लौटे। इन्होंने अपनी खुददाद, लियाकत, मेहनत और कुर्बानी के बलबूते पर जल्द ही कांग्रेस में एक आला मुकाम हासिल कर लिया। 1916 ईस्वी में पंडित नेहरू ने कमला से शादी कर ली। इनकी एक बेटी थी जिनका नाम इंदिरा गांधी था। इंदिरा गांधी जो मुल्क की पहली खातून मुल्क की वजीर आज़म थी। 1929 में पहली बार कांग्रेस पार्टी के सदर मुंतखब हुए। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो वो मुल्क के पहले वजीर आज़म मुकर्रर हुए। पंडित नेहरू कौमी इत्तेहाद और आपस में मेल और मोहब्बत की जिंदगी के आलम बरदार रहे और वो सबसे लंबे अरसे जिस कौम के बच्चे नहीं खुददार हुनरमंद, उस कौम से तारीफ के मेहमान न मांगो। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मोहतरम अरबाब हलवा, इदारा अल-अमान, असातिज़े किराम, मुअल्लिमात, तलबा और तालिबात, याद अकाबिरीन, इस उन्वान से हमारे अपने इस इदारे में अकाबिरीन को उनके यौम पैदाइश के मौके पर याद करने के लिए काम नाफिज हुआ है। इसके फ़वाइद क्या हैं? और वो काम जो फ़ायदे से खाली हो, सही काम नहीं होता। मैं ये समझता हूँ अकाबिरीन की ज़िंदगी हमारे लिए मिशल राह होती है। उनका एक एक जुमला हमारी सोचों पर असरअंदाज होता है। जब हमारी सोचें अकाबिरीन के अफकार से मुतासिर होती हैं, उसका असर हमारी शख्सियतों पर पड़ता है, शख्सियतों में निखार आता है। अब यहाँ 3-4 अकाबिरीन का तज़किरा है। मुझे भरपूर ये एहसास है कि मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ। हमारे इस शहर बीजापुर का एक कदीम इदारा, इसके चर्चे हैं सब जगह, और मैंने यहाँ जब से बैठा हूँ देखा है कि माशाअल्लाह से तलबा और असातिज़ा के अंदर एक बुखार, एक संजीदगी, एक बड़पन दिखाई देता है। और तकरीरी मवाद जो बच्चों का मैंने सुना, उससे भी बहुत इत्मीनान हुआ। ये पुरमख्त किताब रहा है बच्चों का। अब ऐसे इस मुकाम पर मुझे खड़े होकर आपसे मुखातब होना है तो बहुत होशियारी की ज़रूरत है, बहुत ही चाबकदस्ती